प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट 3 के पेपर क्रियात्मक प्रबंध अर्थात फंक्शनल मैनेजमेंट के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंध बनाम सेबी वर्गीय प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि मानव संसाधन प्रबंध और सेबी वर्गीय प्रबंध को सरसरी दृष्टि से देखा जाए तो दोनों एक ही लगते हैं, लेकिन वर्तमान में इन दोनों में अंतर किया जाने लगा है और इन दोनों में अंतर है भी। ये दोनों एक दूसरे से भिन्न भी हैं। वैसे तो ये माना जाता है कि भाई सेबी वर्गीय प्रबंध मानव संसाधन प्रबंध का अग्रज है, अर्थात पहले मानव संसाधन प्रबंध को सेबी वर्गीय प्रबंध ही कहा जाता रहा। लेकिन यदि हम दोनों का गहनता से अध्ययन करें तो हम ये देखेंगे कि मानव संसाधन प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक विस्तृत हिस्सा है, जबकि सेबी वर्गीय प्रबंध एक प्रकार से मानव संसाधन प्रबंध का संकीर्ण रूप है, क्योंकि सेबी वर्गीय प्रबंध के अंतर्गत मानव को एक इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, एक उपकरण के रूप में माना जाता है और ये माना जाता है कि उसका जिस तरह से भी उपयोग किया जाए किया जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान में सेबी वर्गीय प्रबंध का स्थान मानव संसाधन प्रबंध ने ले लिया है और जो मानव को उत्पादन का एक घटक तो मानती है, लेकिन साथ ही वो उसे मानव भी मानती है। दोनों में क्या अंतर है, इसको जानने के लिए हमें दोनों की परिभाषाएं आनी चाहिए कि दोनों असल में है क्या। तो यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मानव संसाधन प्रबंध क्या है। सामान्य अर्थ में यदि देखा जाए तो मानव संसाधन प्रबंध प्रबंधकीय कार्य का वह भाग है जो किसी संस्था के मानवीय संसाधनों से संबंध रखता है। इसमें वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनसे किसी संस्था की सफलता के लिए आवश्यक मानवीय संसाधनों को प्राप्त एवं विकसित किया जाता है। मानव संसाधन प्रबंध की यूँ तो अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन उनमें जो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं कुछ प्रबंध शास्त्रियों द्वारा दी गई है, उनको भी हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से देखेंगे। एडविन वी फिलिप्पो ने कहा है मानव संसाधन को परिभाषित करते हुए कि मानव संसाधन प्रबंध मानव संसाधनों की प्राप्ति, विकास, क्षतिपूर्ति, एकीकरण, अनुरक्षण एवं पृथक्करण का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण है, ताकि व्यक्तिगत, संगठनात्मक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। इस आधार पर यदि देखा जाए तो एडविन वी फिलिप्पो अपनी इस परिभाषा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध का जो संबंध है वो मानव संसाधनों की प्राप्ति, उनका विकास, उनकी क्षतिपूर्ति
उनका एकीकरण, उनका अनुरक्षण एवं उनका पृथक्करण इसके अंतर्गत आता है। अर्थात इन सभी कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण ही मानव संसाधन प्रबंध है। दूसरी परिभाषा हम देखेंगे प्रोफेसर असुथापा के अनुसार। प्रोफेसर असुथापा मानव संसाधन को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध एक प्रबंधकीय कार्य है जो प्रबंधकों को संस्था में सदस्यों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण तथा विकास करने में सहायता करता है। अर्थात प्रोफेसर असुथापा ने भी अपनी परिभाषा के अंतर्गत मानव संसाधन के अंतर्गत भर्ती अर्थात रिक्रूटमेंट, चयन अर्थात सिलेक्शन, प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग एवं विकास अर्थात डेवलपमेंट को मानव संसाधन प्रबंध माना है। निष्कर्ष रूप में यदि हम मानव संसाधन प्रबंध को परिभाषित करें तो हम बहुत संक्षेप में ये भी कह सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध मानवीय संसाधनों का नियोजन करना, संगठन करना, निर्देशन करना एवं नियंत्रण करना है। अन्य शब्दों में यदि कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध मानवीय पहलुओं से संबंधित प्रबंध का वह कार्य है जिससे संस्था के लिए आवश्यक मानव संसाधनों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण एवं विकास किया जाता है ताकि व्यक्तिगत, संगठनात्मक तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। बहुत ही संक्षेप में यदि प्रिय विद्यार्थियों हमको मानव संसाधन प्रबंध को परिभाषित करना पड़े तो हम ये भी कह सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध से आशय व्यक्तियों की भर्ती से लेके और सेवानिवृत्ति तक के सभी कार्यों से है। अर्थात फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू रिटायरमेंट जो भी कार्य किए जाते हैं वो सारे कार्य मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेवी वर्गीय प्रबंध क्या होता है। सेवी वर्गीय प्रबंध संस्था के मानव संसाधनों से संबंधित कार्यों का प्रबंध है। अतः इस कार्य में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनके द्वारा मानवीय संसाधनों को प्राप्त किया जाता है और विकसित किया जाता है ताकि उनकी क्षमताओं का प्रभावकारी उपयोग करते हुए संस्था के लक्ष्यों को अधिकतम कुशलता से प्राप्त किया जा सके। अर्थात यदि सेवी वर्गीय प्रबंध को भी देखा जाए तो परिभाषा से ऐसा लगता है कि ये भी मानव संसाधन प्रबंध जैसा ही है, लेकिन सामान्यतः ये मानव संसाधन प्रबंध का संकीर्ण रूप है क्योंकि इसमें मानवीय साधनों की प्राप्ति और डेवलपमेंट को ही शामिल किया जाता है। इसकी भी कुछ एक परिभाषाएं हम यहाँ देखना चाहेंगे। जैसे योडर के शब्दों में सेवी वर्गीय प्रबंध का वह भाग है जो मानवीय शक्ति का जो अन्य शक्ति स्रोतों से भिन्न है का प्रभावशाली नियंत्रण एवं उपयोग करने से संबंध रखता है। इस तरह से योडर ने सेवी वर्गीय प्रबंध को ये माना है योडर ने अपनी इस परिभाषा के माध्यम से
ये माना है कि ये प्रबंध का वह हिस्सा है जो मानव शक्ति का अन्य शक्ति को अन्य शक्ति स्रोतों से भिन्न मानता है। इस मानव शक्ति का प्रभावशाली नियंत्रण एवं उपयोग से संबंध रखता है। नेक्स्ट हम इसकी परिभाषा देखेंगे ब्रेच के अनुसार। ब्रेच के मतानुसार सेबी वर्गीय प्रबंध प्रक्रिया का वह भाग है जो मुख्य रूप से संगठन के मानवीय पहलू से संबंधित होता है। अर्थात ब्रेच ने बहुत ही संक्षिप्त में अपनी इस परिभाषा में ये बताने की चेष्टा की है कि सेबी वर्गीय प्रबंध प्रक्रिया का वह हिस्सा है जिसका संबंध संगठन के मानवीय पहलू से होता है। इसी क्रम में एडिसन ने बहुत छोटी परिभाषा के माध्यम से गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। एडिसन ने बताया कि सेबी वर्गीय प्रबंध मानव इंजीनियरी का विज्ञान है। अर्थात इन्होंने ह्यूमन इंजीनियरिंग को ही पर्सनल मैनेजमेंट माना है। यदि निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो सेबी वर्गीय प्रबंध मानवीय संसाधनों से संबंधित है। सेबी वर्गीय प्रबंध उन कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण है जिनके द्वारा किसी संस्था में मानवीय संसाधनों को प्राप्त किया जाता है, विकसित किया जाता है, एकीकृत किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, उनका अनुरक्षण किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत एवं सामाजिक अपेक्षाओं की भी पूर्ति हो सके। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सेबी वर्गीय प्रबंध को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक और सेबी वर्गीय प्रबंध अपने विभागीय दायित्वों को पूरा करता है तो दूसरी ओर उसे एक विशेषज्ञ अर्थात स्टाफ या स्पेशलिस्ट की भूमिका भी निभानी होती है और इस भूमिका में वह उच्च प्रबंधकों को मानव संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण नीतियां एवं निर्णयों में आवश्यक परामर्श देता है। दोनों परिभाषाओं के अध्ययन के उपरांत हम ये देखना चाहेंगे कि असल में मानव संसाधन प्रबंध और सेबी वर्गीय प्रबंध है क्या। तो यहाँ पर दोनों परिभाषाएं आपने पढ़ी हैं और इस आधार पर आप ये देख सकते हो कि भाई दोनों में अंतर क्या है। दोनों के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। वैसे व्यवहार में बहुत ज़्यादा अंतर दोनों में नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों में अंतर किए जाते रहे हैं। इस संबंध में ये भी कहा जाता है कि कई बार कुछ लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध एवं सेबी वर्गीय प्रबंध दोनों एक ही हैं। ऐसा इसलिए है कि दोनों के कार्यों में समानता है, किंतु देखा जाए तो दोनों की अवधारणाएं भिन्न भिन्न हैं। मानव संसाधन प्रबंध एक विस्तृत अवधारणा है। वह मानव को एक ऐसा महत्वपूर्ण संसाधन या संपदा मानता है जिसे संस्था, कर्मचारियों एवं समाज के पारस्परिक हितों के लिए उपयोग किया जा सकता है। मानव संसाधन प्रबंध उन नीतियों को अपनाने पर बल देता है जिससे पारस्परिकता को बढ़ावा देता है। दूसरे शब्दों में यदि ये कहा जाए तो ये पारस्परिक लक्ष्य, पारस्परिक हित, पारस्परिक पुरस्कार, पारस्परिक दायित्व, पारस्परिक आदर इत्यादि को महत्व देता है। इसकी ये मान्यता है कि पारस्परिकता से ही प्रतिबद्धता उत्पन्न होती है और इसी से अधिकतम उत्पादकता एवं लाभ तथा मानव संसाधन के अधिकतम विकास के लक्ष्य की पूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का एक अभिन्न अंग है।
अतः मानव संसाधन प्रबंध करना केवल किसी एक विकास अर्थात सेवी वर्गीय विभाग का कार्य नहीं है, बल्कि वह प्रत्येक प्रबंधक का कार्य है। मानव संसाधन प्रबंध की अवधारणा इस बात पर आधारित है कि प्रत्येक प्रबंधक को अपने विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, विकास, मूल्यांकन इत्यादि के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। उसे सेवी वर्गीय विभाग से परामर्श एवं सेवा प्राप्त कर इन सभी कार्यों को अपने ही विभाग में संपन्न करना चाहिए। दूसरी ओर सेवी वर्गीय प्रबंध का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। इसकी अवधारणा मानव को अपेक्षाकृत कम महत्व देती है। व्यवहार में तो सेवी वर्गीय प्रबंध कर्मचारियों को मात्र उपकरण ही समझता रहा है और ये मानकर चलता रहा है कि इसे संस्था के हित के लिए किसी भी प्रकार से उपयोग किया जा सकता है तथा जब चाहा इसे हटाया अथवा बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त सेवी वर्गीय प्रबंध विभाग को संपूर्ण प्रबंध में कभी इतना महत्व भी नहीं दिया गया जितना कि आज मानव संसाधन प्रबंध को दिया जाता है। सेवी वर्गीय प्रबंध कार्य को सामान्यतः एक दैनिक क्रिया के रूप में ही समझ एवं महत्व देता है। उसे संपूर्ण प्रबंध का अभिन्न अंग कभी नहीं समझा गया। हाँ, ये बात अवश्य है कि सेवी वर्गीय प्रबंध की अवधारणा मानव संसाधन प्रबंध की अग्रज है। वस्तुतः मानव संसाधन प्रबंध एक व्यापक अवधारणा है जो संस्था के संपूर्ण प्रबंध का अंग है। यह कर्मचारियों को केवल एक उपकरण नहीं बल्कि समग्र मानव के रूप में देखता है तथा उसे कोई पारस्परिक हितों की पूर्ति का साधन एवं केंद्र बिंदु मानता है। किंतु व्यवहार में अभी भी इनमें कोई अंतर देखने में नहीं आता। तो आज हमने मानव संसाधन प्रबंध और सेवी वर्गीय प्रबंध के बारे में पढ़ा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा कि वो और आपका जो सेवी वर्गीय प्रबंध है दोनों में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम जो है इनमें अंतर करने की जो कोशिश करते हैं उसके पीछे महज केवल ये रहता है कि दोनों असल में जहां मानव संसाधन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध अर्थात सामान्य प्रबंध के अंतर्गत जितने भी विभाग होते हैं उन सभी विभागों में मानव से संबंधित भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पदावनति ये सारे कार्य किए जाते हैं। सभी विभाग अपने से संबंधित कार्मिकों की भर्ती और चयन का कार्य करते हैं। इस संबंध में यदि उन्हें आवश्यकता होती है तो वो संबंधित जो विभाग है उसकी मदद जो सेवी वर्गीय विभाग है उसकी मदद ले सकते हैं। आज हम इतना ही इसमें अध्ययन करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके जो है अगले उसमें हम देखेंगे। तो